रात के 2 बजे थे जब रितेश के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो पुराने गोदाम में आओ। रितेश के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। कुछ दिनों पहले ही उसने अपने भाई समीर की रहस्यमयी मौत की जांच छोड़ दी थी, लेकिन यह मैसेज उसे वापस खींच लाया। उसने बिना समय गंवाए अपनी कार की चाबी उठाई और गोदाम की ओर निकल पड़ा। शहर से बाहर के इस पुराने गोदाम तक पहुंचने में उसे आधे घंटे का वक्त लगा। चारों ओर सन्नाटा था। जब रितेश वहां पहुंचा तो गोदाम की खौफनाक स्थिति ने उसे भीतर तक हिला दिया। उसने हिम्मत जुटाई और अंदर दाखिल हुआ, लेकिन जैसे ही वह एक कदम अंदर रखता है, उसके पीछे की दरवाजे से एक आवाज आती है। रितेश के अंदर कदम रखते ही एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। कौन है वहां? उसने डरते डरते पूछा। तभी एक धीमी रोशनी जली और सामने एक पुरानी डायरी पड़ी दिखाई दी। उसने डायरी उठाई और पन्ने पलटने लगा। उसमें समीर के बारे में कई राज छिपे थे जो रितेश को झकझोर कर रख दिया। डायरी में लिखा था कि समीर को किसी ने धोखे से फंसाया था और वह उस सच को उजागर करने वाला था। रितेश की आंखों में आंसू भर आए, पर जैसे ही उसने आखिरी पन्ना पलटा, गोदाम का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अचानक एक अजनबी की परछाई दिखाई दी और वह धीमी आवाज में बोला, अब तुम बहुत करीब आ गए हो, लेकिन अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। रितेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन अंधेरा और भी घना हो गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह परछाई कौन है और उससे क्या चाहती है। अचानक गोदाम की छत से एक लटकती हुई रस्सी दिखाई दी। ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा है, परछाई ने कहा। समीर की मौत का राज जानने के लिए तुम्हें इस रस्सी को खींचना होगा। रितेश के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने धीरे धीरे रस्सी की ओर हाथ बढ़ाया और खींच दी। तभी एक दरवाजा खुला और सामने एक बड़ा सा स्क्रीन दिखा, जिस पर समीर की आखिरी वीडियो चल रही थी। वह कह रहा था, अगर तुम ये देख रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं सच के बहुत करीब था, लेकिन अब तुम्हें इस सच को पूरी दुनिया के सामने लाना होगा। रितेश ने वीडियो खत्म होते ही पीछे मुड़कर देखा, परछाई गायब हो चुकी थी। उसने समीर का संदेश दुनिया तक पहुंचाने का संकल्प लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि अब उसकी जान भी खतरे में थी।